डीआरडीओ ने प्रस्तुत किया है नया आयरन बीस्ट। अब बिना इंसान के दुश्मन के खेमे में तबाही मचेगी। आधुनिक युद्ध के मैदान में अब जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि जीत उसकी होती है जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंट हथियार है। और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि डीआरडीओ का यह नया आयरन बीस्ट 65% स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, जिसे जल्द ही 90% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पेश किए गए ये एडवांस ट्रैक और व्हीकल आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 30 मिलीमीटर का क्रूलेस बुर्ज, यानी एक ऐसी तोप जिसे चलाने के लिए बुर्ज के अंदर किसी सैनिक के बैठने की जरूरत ही नहीं है। ये बिना इंसानी जान को जोखिम में डाले दुश्मन का 100% खात्मा करने की ताकत रखता है। क्रूलेस बुर्ज काम कैसे करता है और ये मौत का सटीक ऑटोमेशन कैसे है? इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे घातक खूबी है वो इसका 30 मिलीमीटर का क्रूलेस टरेट है। पारंपरिक टैंकों में गनर को बुर्ज के अंदर बैठना पड़ता है, जिससे हमले की स्थिति में जान का खतरा बना रहता है, लेकिन इस स्वदेशी बुर्ज को दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 30 मिलीमीटर की मेन गन ही नहीं है, बल्कि 7.62 मिलीमीटर की पीकेटी मशीन गन लगी हुई है। इतना ही नहीं, इस बुर्ज को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यानी अगर सामने दुश्मन का कोई भारी टैंक भी आ जाए तो ये आयरन बीस्ट उसे पलक झपकते ही मलबे के ढेर में बदल देगा। इसका ऑटोमेशन और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस है कि दुश्मन को भागने तक का मौका नहीं मिलता है। इसमें स्टेनेग लेवल 5 की अभेद्य सुरक्षा भी है। जंग के मैदान में सिर्फ हमला करना तो काफी नहीं होता, हमला झेलना भी आना चाहिए। डीआरडीओ ने इन प्लेटफॉर्म को स्टेनेग लेवल 4 और 5 की सुरक्षा दी है। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड होता है जो ये बताता है कि ये वाहन भारी मशीन गन की गोलियों, बारूदी माइंस और हाई एक्सप्लोसिव धमाकों को आसानी से झेल सकता है। इसके मॉड्यूलर बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि मिशन के हिसाब से इसकी सुरक्षा कवच यानी आर्मर को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि धमाके की लहरें यानी जो वेव्स हैं वो इसे पलट ना सके, जिससे इसके अंदर बैठे सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अब चाहे जमीन हो या पानी, ये बीस्ट कहीं नहीं रुकने वाला। इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे क्रेजी फीचर है वो है इसका एम्फीबियस होना। इसमें लगे हाई पावर इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसे ऊबड़ खाबड़ जमीन और ढलानों पर जबरदस्त स्पीड देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सामने कोई नदी या झील आ जाए। इसमें लगे हाइड्रोजेट्स की मदद से ये पानी में भी उतनी ही तेजी से तैर सकता है जितनी तेजी से जमीन पर दौड़ता है। यानी अब नदियां दुश्मन के बचने के लिए ढाल नहीं बन पाएंगी। ये दलदली इलाकों और जलीय बाधाओं को पार करके सीधे दुश्मन के इलाके में घुसने की क्षमता रखता है। इसका पावर टू वेट रेशियो इतना शानदार है कि किसी भी मुश्किल इलाके में किलर स्पीड बनाए रखता है। ये कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। टाटा और भारत फोर्स की जुगलबंदी से यह संभव हुआ है। ये प्रोजेक्ट भारत की बदलती रक्षा नीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे डीआरडीओ की लैब वीआरडी ने डिजाइन किया, लेकिन इसके निर्माण में प्राइवेट सेक्टर के दिग्गजों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएएसएल और भारत फोर्स लिमिटेड यानी बीएफएल ने हाथ मिलाया, तब यह संभव हुआ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को लगातार मजबूती दे रही है। छोटे और मध्यम उद्योगों के सहयोग से तैयार हो रही ये प्लेटफॉर्म साबित करते हैं कि अब भारत को अपनी सेना के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और 90% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में भारत को युद्ध के समय किसी दूसरे देश पर स्पेयर पार्ट्स के लिए निर्भर ना रहना पड़े, मिन्नतें ना करनी पड़े। अब आक्रामकता भारत की नई पहचान है। डीआरडीओ का ये आयरन बीस्ट महज एक वाहन नहीं है, बल्कि एक मोबाइल युद्ध मशीन है। ये भारत की उस नई रणनीति का हिस्सा है जहां हम सिर्फ सीमा पर सुरक्षा नहीं करते, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर सटीक वार करने की क्षमता रखते हैं। 30 मिलीमीटर की घातक मारक क्षमता, पानी में तैरने की काबिलियत और बिना इंसान के चलने वाला बुर्ज, ये तीनों मिलकर इसे आज की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बनाते हैं। अब जंग के मैदान में भारत का ये आयरन बीस्ट जब दहाड़ेगा तो दुश्मन के पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा।